जय हिंद, सत श्री अकाल, राम राम। स्वागत है आप सभी का विशेष क्लासेस में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पंजाब जीके। और पंजाब जीके की ये पहली क्लास रहेगी, चाहे आप हाई कोर्ट का एग्जाम दे रहे हो या फिर पंजाब पुलिस है, बीडीओ है, पटवारी है, या किसी भी आप पंजाब गवर्नमेंट की एग्जाम की तैयारी करते हो। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग से, बिल्कुल स्टार्टिंग से, और थ्योरी के साथ साथ जो है वो मैं एमसीक्यू भी कवर करूंगा। तो देरी ना कीजिएगा और शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। शुरुआत करते हैं पंजाब जी के क्लास 1 यानी कि पार्ट 1। तो मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करने जा रहा हूं, पहली क्लास, और बिल्कुल स्टार्टिंग से, शुरुआत से, कि किस प्रकार से पंजाब का नामकरण हुआ, इतिहास में क्या जिक्र है, जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आपसे जो है साझा करूंगा। शुरू करते हैं सबसे पहले पंजाब। बड़ा ही प्यारा नाम है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा सबसे पहला क्वेश्चन बनता है ओल्डेस्ट नेम। अगर पेपर में पूछा जाए कि पंजाब का सबसे पुराना नाम क्या है, ओल्डेस्ट नेम। वैसे तो पंजाब के कई पुराने नाम हैं, सप्त सिंधु है, आर्यव्रत है, ब्रह्मव्रत है, अलग अलग समय में अलग अलग बोला गया है, सूबा लाहौर है। अगर ओल्डेस्ट नेम की बात आए तो ओल्डेस्ट नेम है ब्रह्मव्रत। ब्रह्मव्रत पंजाब का सबसे ओल्डेस्ट नेम है ब्रह्मव्रत। इतिहास में जानकारी मिलती है कि पंजाब का सबसे पुराना नाम क्या है, ब्रह्मव्रत। तो ये याद रखना, सबसे पुराना नाम पूछा जाए तो वो होगा ब्रह्मव्रत। ब्रह्मव्रत के बाद दूसरा नाम आएगा सप्त सिंधु। सप्त सिंधु, सप्त सिंधु। तो पंजाब का जो दूसरा नाम है वो है सप्त सिंधु। अब यहां से एक जानकारी ये भी मिलती है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पंजाब का नाम सप्त सिंधु कहां पर मिलता है या कौन सी किताब में मिलता है, तो याद रखना ऋग्वेद। ऋग्वेद, इस बात की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। ठीक है, एक क्वेश्चन और, दुनिया का सबसे ओल्ड वेद है ये, दुनिया का सबसे पुराना वेद है, पुराना होने के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा वेद है। ठीक है, तो सप्त सिंधु नाम कहां से मिलता है, ऋग्वेद से मिलता है। सबसे बड़ा वेद कौन सा है, ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। आशा करता हूं यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। और याद रखना, वेदों की जो संरचना है वो भी पंजाब की धरती पर हुई थी, इसीलिए पंजाब की धरती को गुरुओं, पीरों और फकीरों की धरती कहा जाता है, क्योंकि वेदों की रचना भी पंजाब की धरती पर हुई। अब अगर बात की जाए महाभारत, एक क्वेश्चन ये बनेगा कि महाभारत के समय में, महाभारत के काल में पंजाब को क्या कहा जाता था। अगर आपको किसी को पता है तो कमेंट करके बता सकते हो। महाभारत के समय में पंजाब को बोला गया है पंचनंद। पंचनंद महाभारत के समय में बोला गया है पंचनंद। यहां से एक प्रश्न और बनेगा, जो महाभारत है वो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट यानी कि बड़ा, लार्जेस्ट एपिक है। लार्जेस्ट एपिक यानी कि दुनिया में सबसे बड़ी होली बुक है, लार्जेस्ट एपिक है। याद रखना, महाभारत जो है विश्व में सबसे लार्जेस्ट एपिक है। और महाभारत की रचना की थी महर्षि वेद व्यास ने। महर्षि वेद व्यास ने। तो महाभारत में पंजाब का नाम क्या मिलता है, पंचनंद। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आशा करता हूं यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। पंजाब पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, हाई कोर्ट का एग्जाम दे रहे हो, वीडियो कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ क्लासों को रेगुलर देखना है। और आपको पंजाब जीके का एक क्वेश्चन भी नहीं रहेगा। और जो बच्चे पंजाब जीके का पीडीएफ चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं, वो ज्वाइन कीजिए माई टेलीग्राम ग्रुप विशेषदीप जीके क्लासेस या विशेष क्लासेस के नाम से। ठीक है, तो ओल्डेस्ट नेम क्या है, ब्रह्मव्रत। सप्त सिंधु किस में मिलता है, ऋग्वेद में, सबसे बड़ा वेद। महाभारत में पंचनंद,
और सबसे लार्जेस्ट एपिक कौन है? सबसे लार्जेस्ट एपिक है महाभारत। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात आएगी महाराजा रणजीत सिंह, शेर पंजाब। महाराजा रणजीत सिंह। तो महाराजा रणजीत सिंह के समय में पंजाब को क्या कहा जाता था? एक क्वेश्चन ये बनेगा कि महाराजा रणजीत सिंह के समय में पंजाब को क्या बोला जाता था? तो महाराजा रणजीत सिंह के समय में बोला जाता था सूबा ए लाहौर। सूबा ए लाहौर। तो महाराजा रणजीत सिंह के समय में बोला जाता था सूबा ए लाहौर। तो आशा करता हूं यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। नोट्स आप बनाते जाइएगा, कॉपी पे नोट करते जाइएगा। अब नेक्स्ट है इसके बाद मॉडर्न नेम ऑफ पंजाब। मॉडर्न नेम ऑफ पंजाब। पंजाब का आधुनिक नाम। तो हम सभी को पता है मॉडर्न नेम ऑफ पंजाब है पंजाब, जो दो शब्दों से बना है, पंज प्लस आ, जिसका मतलब है लैंड ऑफ 5 रिवर्स। लैंड ऑफ 5 रिवर्स, 5 नदियों का प्रदेश। लैंड ऑफ 5 रिवर, 5 नदियों का प्रदेश। ये 5 की 5 नदियां हम आगे की क्लासों में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, कौन कौन सी नदी है, कहां से निकलती है, कितनी लेंथ है। तो लैंड ऑफ 5 रिवर, 5 नदियों का प्रदेश। अब यहां से एक प्रश्न बनता है कि पंजाब जो है वो किस भाषा का शब्द है? पंजाब जो है वो किस भाषा का शब्द है? तो आप कमेंट करके बता सकते हो। पंजाब जो है बेटा वो फारसी भाषा का शब्द है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि पंजाब पंजाबी भाषा का शब्द है। पंजाब पंजाबी भाषा का शब्द नहीं है, पंजाब फारसी भाषा का शब्द है। तो ये तो थी इतिहास में कुछ जानकारी पंजाब के नाम से, नेम से रिलेटेड। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि मॉडर्न पंजाब किस तरह से बना। मॉडर्न पंजाब मतलब जो आज का पंजाब है वो किस तरह से बना। तो शुरुआत इसकी होती है 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947। जैसे कि कहा जाता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन इसका सेकंड फैक्ट ये है, दूसरा फैक्ट ये है कि भारत आजाद होने के साथ साथ पंजाब का बंटवारा भी हुआ। क्योंकि सबसे बड़ा लॉस अगर किसी को हुआ तो वो पंजाब को हुआ। नो डाउट माना हमें आजादी मिली, लेकिन पंजाब के बंटवारे के साथ। तो ये बंटवारा किस तरह से हुआ, क्या इसके पीछे प्लान था, इसको हम समझते हैं। 15 अगस्त 1947 से पहले, थोड़ा सा मैं 15 अगस्त 1947 से पहले आपको लेकर जाऊंगा। 1946 में, 1946 में भारत के अंदर आया कैबिनेट मिशन प्लान। अगर आपसे पूछा जाए कि कैबिनेट मिशन प्लान भारत कब आया, तो 1946 के अंदर भारत आया। और इस कैबिनेट मिशन प्लान में 3 मेंबर थे, 3 सदस्य थे। पहले का नाम A.V. अलेक्जेंड्रा। सेकंड स्टेफोर्ड क्रिप्स एंड थर्ड पैथिक लॉरेंस।
तो 15 अगस्त 1947 से पहले 1946 में भारत के अंदर आया कैबिनेट मिशन प्लान, जिसमें 3 मेंबर थे, एवी अलेक्जेंड्रा, स्टेफोर्ड क्रिप्स एंड पैट्रिक लॉरेंस। इसी कैबिनेट मिशन प्लान से भारत को परमिशन मिली, आज्ञा मिली कि आप अपना संविधान बना सकते हैं। और इसी कैबिनेट मिशन प्लान के कहने पर भारतीयों ने अपनी बनाई संविधान सभा, जिसे बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, जिसके अंदर टोटल 389 मेंबर थे। तो कैबिनेट मिशन प्लान के कहने पर हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई, संविधान सभा बनाई, और जिसके अंदर टोटल थे 389 मेंबर। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल था, उस समय इंडिया का गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंट बैटन। लॉर्ड माउंट बैटन, क्या नाम था? लॉर्ड माउंट बैटन। यहीं पर एक क्वेश्चन और बनेगा, ये इंडिया का लास्ट गवर्नर जनरल था। अगर आपको पेपर में पूछा जाए कि इंडिया का लास्ट गवर्नर जनरल, तो आंसर होगा लॉर्ड माउंट बैटन। ये लॉर्ड माउंट बैटन जो है एक प्लान लेकर आया, जिसे बोला जाता है एमबी प्लान। एमबी प्लान, एमबी प्लान यानी कि लॉर्ड माउंट बैटन प्लान। एमबी का फुल फॉर्म है माउंट बैटन, जो भारत का लास्ट गवर्नर जनरल था। तो माउंट बैटन प्लान, इस माउंट बैटन प्लान को एक और नाम से जाना जाता है, डिकी बर्ड प्लान। इसे डिकी बर्ड प्लान भी कहा जाता है, इसे डिकी बर्ड प्लान भी कहा जाता है। और इसी प्लान में था कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होगा, लेकिन एक शर्त पर कि भारत का बंटवारा होगा, और भारत के बंटवारे के साथ साथ पंजाब का बंटवारा होगा। लेकिन ये भारत का बंटवारा होगा क्यों, किन कारणों से होगा, और पंजाब का बंटवारा होगा क्यों, किन कारणों से होगा, उसके पीछे भी रीजन है। क्योंकि जो उस समय की एक पॉलिटिकल पार्टी थी मुस्लिम लीग, उनकी डिमांड थी कि हमें धर्म के आधार पर एक अलग देश चाहिए। अब यहां पर उस देश का नाम था पाकिस्तान। अब यहां पर 2 प्रश्न बनेंगे कि पाकिस्तान बनाने का आइडिया किसका था। आइडिया, पाकिस्तान का आइडिया किसका था? बहुत सारे बच्चे यहां पर मोहम्मद अली जिन्ना टिक कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे यहां पर मोहम्मद अली जिन्ना टिक कर देते हैं। पाकिस्तान का आइडिया था इकबाल। पाकिस्तान का आइडिया था इकबाल का। इसके बाद एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि पाकिस्तान की डिमांड किसने की? पाकिस्तान की डिमांड किसने की? पाकिस्तान की डिमांड की थी चौधरी रहमत अली ने। चौधरी रहमत अली। तो मोहम्मद अली जिन्ना क्या? तो मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान का फर्स्ट पीएम था। तो याद रखना, मोहम्मद अली जिन्ना फर्स्ट पीएम था पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान का आइडिया था इकबाल का और डिमांड की थी चौधरी रहमत अली ने। इसीलिए माउंट बैटन प्लान आया, और माउंट बैटन प्लान में यह लिखा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होगा, लेकिन एक अलग देश बनेगा, और वो देश था पाकिस्तान। लेकिन डिमांड करने वाला चौधरी रहमत अली था, आइडिया इकबाल का था, और पीएम था मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। आशा करता हूं यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा। एक प्रश्न और पूछ लेते हैं कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, या ये मान सकते हो कि भारत का बंटवारा हुआ, उस समय इंग्लैंड का पीएम कौन था? उस समय इंग्लैंड का पीएम था
इंग्लैंड का पीएम क्लेमेंट एटले। क्लेमेंट एटले उस समय इंग्लैंड का क्या था? पीएम। आशा करता हूं यहां तक सभी को समझ में आया। अब यहां से एक प्रश्न और बनेगा कि जो बंटवारे को लेकर, ठीक है, कुछ इस तरह से मैं एक बार नक्शा बना रहा हूं इंडिया का। ये आज का नक्शा है, उस समय पाकिस्तान बीच में था। ठीक है, और ये जो सारा एरिया था, अगर मैं ये लाइन बीच में से हटा दूं तो ये सारा भारत ही था। और अगर स्टेट वाइज बात करूं स्टेट, तो ये पूरा इलाका था पंजाब, बंटवारे से पहले। तो भारत के अंदर आया एमबी प्लान। कौन सा प्लान? एमबी प्लान, लॉर्ड माउंटबेटन प्लान। और एक कमेटी बनाई गई, लॉर्ड माउंटबेटन प्लान में कमेटी बनी और उस कमेटी में 5 मेंबर थे। कितने? 5। कमेटी का चेयरमैन खुद कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। कमेटी का चेयरमैन था लॉर्ड माउंटबेटन। चेयरमैन के अलावा टोटल 4 मेंबर थे, क्योंकि कमेटी में टोटल 5 सदस्य थे, 5 मेंबर। चेयरमैन था लॉर्ड माउंटबेटन। सेकंड मेंबर थे जस्टिस दीन मोहम्मद, जस्टिस दीन मोहम्मद, शॉर्ट में लिख रहा हूं। थर्ड मेंबर थे जस्टिस मोहम्मद मुनीर, जस्टिस मोहम्मद मुनीर। फोर्थ मेंबर थे जस्टिस मेहरचंद महाजन, जस्टिस मेहरचंद महाजन। और लास्ट मेंबर थे जस्टिस तेजा सिंह। यहां पर एक गलती होगी, मेरे से क्षमा चाहूंगा। कमेटी के चेयरमैन लॉर्ड माउंटबेटन नहीं थे, गलती होगी, क्षमा चाहूंगा। कमेटी के चेयरमैन लॉर्ड माउंटबेटन नहीं, कमेटी का चेयरमैन था प्रोफेसर रेडक्लिफ। ये नोट कर लेना थोड़ा सा, प्रोफेसर रेडक्लिफ। तो एक कमेटी बनी भारत के बंटवारे के लिए, या यूं कह दो पंजाब के बंटवारे के लिए, जिसमें 5 मेंबर थे, प्रोफेसर रेडक्लिफ, जस्टिस दीन मोहम्मद, जस्टिस मोहम्मद मुनीर, जस्टिस मेहरचंद महाजन एंड जस्टिस तेजा सिंह। और कमेटी ने ये एक्सेप्ट कर लिया, ये मान लिया कि आज़ादी बंटवारे पर ले लेंगे, मतलब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर देंगे। और इस बंटवारे में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के साथ साथ पंजाब का भी बंटवारा हो गया, पंजाब का भी बंटवारा हो गया। ठीक है, याद रखना, ये कमेटी बनी थी और पंजाब का भी क्या हो गया? बंटवारा। क्लियर है? जो पंजाब पाकिस्तान की तरफ गया उसे बोला गया वेस्ट पंजाब, और जो पंजाब इंडिया की तरफ आया उसे बोला गया ईस्ट पंजाब। बंटवारे के बाद, यानी कि जब ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब बन गए, तो बंटवारे के बाद या आजादी के बाद पंजाब के पहले सीएम कौन बने? आजादी के बाद पंजाब के पहले सीएम बने गोपी चंद भार्गव। कौन बने? गोपी चंद भार्गव। और अगर पूछा जाए पंजाब के पहले गवर्नर बने चंदूलाल त्रिवेदी। कौन बने? चंदूलाल त्रिवेदी। जब पंजाब का बंटवारा हुआ तो 68% पंजाब गया पाकिस्तान में और 32% पंजाब रहा भारत में। कितना? 68%।
68% जो पंजाब है वो पाकिस्तान में चला गया, तो बड़ा दुख होता है क्योंकि अपनी जमीन है और किन्हीं कारणों से या पॉलिटिकल या उस समय के जो भी हालात थे कुछ कह नहीं सकेंगे। 68% पंजाब जो है वो पाकिस्तान में चला गया। पाकिस्तान वाला पंजाब कहलाता है वेस्ट पंजाब और जो इंडिया में है वो कहलाता है ईस्ट पंजाब। जे पंजाबी च गल करिए तो लहंदा पंजाब ते चढ़दा पंजाब। तो भारत और पाकिस्तान बनने के साथ साथ पंजाब के भी दो टुकड़े हो गए और बहुत बड़ा लॉस हुआ क्योंकि एक हिस्सा चला गया पाकिस्तान में। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे और इसी के साथ साथ मैं इसी वीडियो में इसके जो है एमसीक्यू भी आपको करवाऊंगा। तो एमसीक्यू भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए आपने कहीं नहीं जाना, वीडियो अभी कंटिन्यू रहेगी आगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपके लिए थ्योरी लेकर आऊंगा और अभी एमसीक्यू मैं शुरू कर रहा हूं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट शेयर